बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। भिंबर आज़ाद कश्मीर से राजा नज़र की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान महकमा बरकियात के मुताबिक हालिया शदीद एबनॉर्मल गर्मी की लहर के दौरान वोल्टेज में कमी की वजूहात में बुनियादी वजह मंगला पावर हाउस से वोल्टेज सिस्टम में 132 kV की बजाय कम होकर 120 kV वोल्टेज आ रही है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को वोल्टेज में कमी की शिकायत है। अलावा अजी हालिया गर्मी की शदीद बेनॉर्मल लहर की वजह से लोड बढ़ गया है। सार्फिन महकमा बरकियात को आगाह किया जाता है कि महकमा बरकियात से तावन करते हुए वो कम से कम लोड इस्तेमाल करे ताकि बिजली का निज़ाम बहाल रहे। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार ना हो। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज ने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। अगर मैं ये बात करूं तो तौहीन अदालत का मर्तकब हो जाऊं। पिटीशन दायर करने से पहले दो सीनियर वकला चेयरमैन PTI से मिले और चेयरमैन PTI के बाद ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। वो दो सीनियर वकला जो उम्र के इस हिस्से में हैं जिनकी जिस्मानी जहनी हालत दुरुस्त नहीं। अब मुझे लगता है कि दोनों वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। वो दोनों वकला अपना जनाजा ही ख़राब कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानबदारी, शफाफियत और इंसाफ में है। पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल ना हो सका और अब वो तारीख का हिस्सा है। ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि बार कौंसल्स और एसोसिएशंस ने फुल बेंच की इस्तदा की। इस पार्लियामेंट ने भी फुल बेंच की बात की लेकिन नहीं मानी गई। सब ने हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस को कहा कि इलेक्शन मामले पर लार्जर बेंच बना दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच का फैसला सादर किया। फिर इस फैसले पर क्या हुआ सबने देखा। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। गुज़श्ता रोज इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं आता तब तक तमाम बेंच गैर कानूनी है और मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। जस्टिस काजी फायज और जस्टिस सरदार तारिक मासूद के एतराज़ के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 जजों पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में बनने वाले 7 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। मैंने दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस का आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। मैंने तहरीरी मुआरुज़ात भी जमा करवा दी हैं। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात, आला सतही रवाबित का खैर मकदम। फ्रांस में आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आला सतह के रवाबित का खैर मकदम किया। मुलाकात में GSP प्लस की अहमियत और मजबूत सियासी अज़म का अदा किया गया। यूरोपीय कमीशन के सदर ने 2022 के सैलाब से बहाली की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। यूरोपीय कमीशन के सदर ने बहाली की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया, जबकि GSP प्लस समेत यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान जारी तामन की सतह की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन के सरबराह को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इन दिनों फ्रांस में नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक सरबराही इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। रेलवे की जानिब से ईद उल अज़हा पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा, कराची और लाहौर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए 26 जून को रवाना होगी, जबकि कराची से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 27 जून को रवाना होगी। हुकाम का कहना है कि तीसरी स्पेशल ट्रेन ईद के बाद 3 जुलाई को लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी। ईद स्पेशल ट्रेनें 10-10 बुकियों पर मुश्तमिल होंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कौमी एयरलाइन PIA ने ईद उल अज़हा के मौके पर अंदरून मुल्क प्रवासों के किरायों में 10% रियायत का ऐलान किया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।